हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो क्लास का पहला जो क्वेश्चन है, एक इक्तिबास आपके सामने है, एक तहरीर है। शम्हें कई होती हैं, लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को खत लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस इंशाइया निगार की तहरीर है? आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं, अहमद जमाल पाशा है, पतरस बुखारी है। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे और सही जवाब भी मालूम कर लिया होगा आपने। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी ये जो तहरीर है ये किसकी है? पतरस बुखारी की है। फिर आप मुझे बताएंगे पतरस बुखारी की ये जो तहरीर है उनके किस मजमून से माखूज है, यानी ये तहरीर उनके किस मजमून से ली गई है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ में आप मुझे ये बताएंगे पतरस बुखारी का नाम क्या है। पतरस बुखारी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बताइएगा। और इसी के साथ साथ में मजामीन पतरस जो है कुल कितने मजामीन का मजमुआ है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब लिख लेते हैं। ये जो इंशाइया की तहरीर है ये किस से मजमून से माखूज है? तो आपको मालूम होना चाहिए लाहौर का जुग्राफिया। लाहौर का जुग्राफिया जरूर याद रखेंगे। पतरस बुखारी का जो नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या नाम बताया हमने? सैयद अहमद शाह बुखारी। पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई है, आपकी पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पेशावर में, याद रखिएगा। और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मजामीन पतरस कुल कितने मजामीन का मजमुआ है? तो याद रखेंगे 11 मजामीन का मजमुआ है। 1958 में किस अदबी शख्सियत का और इंतकाल हुआ है जो कि मुजाहिद आजादी भी है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा जुमरा है ये दोनों ही क्या दुरुस्त है। अब यहाँ पे पहले और दूसरे जुमरे में जो अशार हैं आपको बताना है ये अशार किस शायर के हैं। पहली बात तो ये आप मुझे जल्दी से क्लियर कर दीजिए, ये अशार किस शायर के हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा फानी बदायूनी। किसके अशार हैं ये? फानी बदायूनी के। अब हम लोग बात कर लेते हैं फानी बदायूनी के बारे में। फानी बदायूनी का पहले तो आप मुझे नाम बताइएगा, साथ ही साथ में फानी बदायूनी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथ में फानी बदायूनी के वालिद का नाम क्या था। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फानी बदायूनी के शेरी मजमुओं के नाम। फानी बदायूनी के 4 शेरी मजमुए हैं, उनके नाम आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं फानी बदायूनी का नाम क्या है। तो आपका नाम है, याद रखिएगा, शौकत अली। क्या नाम है आपका? एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, शौकत अली। आपकी अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बदायूं में और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? अगर हम बात करें तो आपके वालिद का नाम है शफाअत अली। शफाअत अली आपके वालिद का नाम। हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हर चीज को आपको लर्न करना, याद करना है।
शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें याद रखेंगे दीवाने फानी, दीवाने फानी। इसी के साथ साथ में बाकियात फानी, बाकियात फानी। इसी के साथ साथ में इरफानियात फानी, इसी के साथ साथ में विजदानियात फानी। तो ये चार आपके शेरी मजमूए हैं जो कि अहम हैं, जरूर आप जहन में रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहाँ जाऊं करूं क्या, क्योंकि राह आगे की लूं, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा मेरा नहीं, बेकसी हुई खत मुझ पे इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। ये अशार किस किताब में शामिल है? ऑप्शन देखिए जो आपके पास में है, वो रानी केतकी की कहानी है, करबल कथा है, बागो बहार है और फसाने अजायब है। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग होपफुली इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन यानी करबल कथा। अब यहाँ पे हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं करबल कथा के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये आपको मालूम होगी, करबल कथा ये फजल अली खां फजली की दास्तान है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे कि ये दास्तान कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और इस दास्तान को कितनी मजलिसों में तकसीम किया गया है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपसे पूछी हैं। तो पहली चीज नोट करते हैं कि यह दास्तान लिखी गई है 1732-33 में, यह दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो आपको मालूम होना चाहिए नवाब शर्फ अली खां। पीछे भी हमने इस चीज को डिस्कस किया है, यहां रिपीट करते हैं। इस दास्तान में कितनी मजलिसें हैं? तो याद रखेंगे 12 मजलिसें हैं, 12 मजलिसें। पीछे भी हमने सभी मजलिसों के नाम कई बार बताए आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरनी थी हम पे बर्क बिजली नतूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ कदे ख्वार देख कर, गालिब के शेर में कौन सी सनअत पाई जाती है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, सनअत तजनीस है, सनअत तबाक है, सनअत तलमीह है, सनअत तफरीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, अच्छे से आपने रीड कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी सनअत तलमीह। सनअत तलमीह जब शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा, यानी यहाँ पे देखिए कोहे तूर का जिक्र हो रहा है, ये एक तारीखी वाक़या है, इसलिए यहाँ पे कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? सनअत तलमीह। चूंकि ये शेर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का है, तो जरा हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में। सबसे पहली चीज तो गालिब की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बताएंगे। कई बार हमने डिस्कस भी किया, रिपीट करते चीजें आपको लर्न हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गालिब ने अपने खतूत में किस जगह को दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है? किस जगह को दारुस्सुरूर के नाम से याद किया है? साथ ही साथ में गालिब के पहले और दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। गालिब के पहले और दूसरे खतूत के मजमुए का नाम क्या है? लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताइएगा, एक कौल है गालिब से मुताल्लिक, आपको बताना है कि किसका कौल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, यह किसका कौल है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, यह किसका कौल है? आंसर आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं पैदाइश आपकी जो हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। दारुस्सुरूर के नाम से याद किया आपने खतूत में रामपुर को। आपके खतूत के मजमू में जो पहला है वो है उर्दे हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था किसका कौल है कि तो वो है अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल। किसका है? अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? एक आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किता ऑप्शन में है, तराना है, गीत है, मुरब्बा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी तराना। अब यहाँ पे रुबाई के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि रुबाई किस जुबान का लफ्ज है, तो याद रखिएगा रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना होते हैं चार चार के। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रुबाई में जिसमें चार मिसरे होते हैं,
इसमें एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। यानी रुबाई एक ऐसी सिन्फ है एक ऐसी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। नामुकम्मल नहीं, एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट बयानात दे करके क्वेश्चन पूछे गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान रखना है, यानी इसमें जो है मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, रुबाई का जो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा होता है ये हम काफिया व हम रदीफ होते हैं, और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे, रुबाई का सबसे अहम, सबसे जोरदार जो मिसरा होता है वो चौथा मिसरा होता है। एक तरह से इसमें पूरी रुबाई का निचोड़ होता है। रुबाई के कई नाम है, एक नाम जैसे यहाँ पे तराना है, दो बैती हैं, चहार मिसरी हैं, खिफ्ती हैं, खिस्सी। ये रुबाई के कुछ अहम नाम है जिन्हें आप जहन में रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा कोई वजह, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा नॉवल गौदान के किन दो किरदारों के दरमियान है? ऑप्शन आपके पास में देखिए 4 हैं, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी राय साहब और रुद्रपाल सिंह। आप सभी को मालूम होगा कि नॉवल गौदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है। ये मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नॉवल है जिसे उन्होंने मैदान अमल, जो कि आपका एक नॉवल है, के बाद 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया। यानी याद रखिएगा, 1932 में आपने लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया, और इसकी पहली इशात जो अमल में आई है हिंदी में 1936 में, और उर्दू में इशात अमल में आई है 1937 में, याद रखिएगा। प्रेमचंद ने नॉवल गौदान के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब बताइएगा। नॉवल गौदान को कितने अबवाब में तकसीम किया है? प्रेमचंद ने नॉवल गौदान को कितने अबवाब में तकसीम किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 36 अबवाब में तकसीम किया है। इस नॉवल के अगर हम मरकजी किरदारों की बात करें तो उसमें देखेंगे एक किरदार है होरी, दूसरा है धनिया, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है गोबर। ये इसके मरकजी किरदार हैं, जरूर इन्हें आप जहन में रखेंगे। अब हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज तो आप मुझे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है, साथ ही साथ में सने पैदाइश और सने वफात मुझे आप बताइएगा। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल जो कि नामुकम्मल रहा उसका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? और साथ ही साथ में आपके पहले अफसाने का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का नाम अगर हम बात करें तो आपका नाम है धनपत राय। आपकी अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवल का नाम है असरार मुआवी जो कि नामुकम्मल रहा, और अगर आपके पहले अफसानी मजमूए की बात करें तो वो है सोज़े वतन, याद रखिएगा सोज़े वतन। और आपका पहला जो अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और ये शामिल किसमें है? सोज़े वतन में। और सोज़े वतन का भी ये जो है पहला अफसाना है, सोज़े वतन अफसानी मजमूआ है और ये अफसाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नाक़िद ने कहा कि माना की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बाइस हर शख्स की नजर आसानी से उस तक ना पहुंच सके, इस वस्फ में वो मिर्जा गालिब से भी सबकत ले गए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद ऑप्शन में है, मजनू गोरखपुरी हैं, शकीलुर रहमान है। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब यहां पे हम जो बात करेंगे वो सिर्फ मोमिन खां मोमिन के बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताएंगे मोमिन खां मोमिन का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बताएंगे। आप मुझे बताएंगे मोमिन खां मोमिन का खानदानी पेशा क्या था। 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी गई हैं, पहले तो नोट कर लीजिएगा। आपका नाम था मोहम्मद मोमिन खां, आपका नाम था मोहम्मद मोमिन खां। आपकी पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1852 ईस्वी में दिल्ली में। आपके खानदानी पेशे की अगर हम बात करें तो आपका खानदानी पेशा था तबाबत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, जेल में से 2 जुमरे सही हैं।
सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। अब आप मुझे बताएंगे पहले और तीसरे जुमरे में जो अशार है ये किस शायर के हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये अशार है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नुजूमी पंडित जाफर द हाजिर हुए, बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जाहु हश मर्तबा दोबाला आला रहे। हमारी पोती कहती है भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है जो ग्रह वो भली है। किस दास्तान की इबारत है? सबरस है ऑप्शन में, रानी केतकी की कहानी है, फसाने अजायब है, बोस्तान ख्याल है। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूं क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि आप सब में से कई लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, सीधे जवाब की तरफ आ जाते हैं और क्वेश्चन का जवाब जो है गलत कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चन का जवाब गलत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो मुझे बताइएगा फसाने अजायब जो दास्तान है, पहली चीज तो ये कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और ये दास्तान जो है कहाँ लिखी गई है। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी गई हैं और इसी के साथ साथ में इसकी पहली इशाअत किस सन में अमल में आई है, और आप मुझे बता दीजिएगा इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से, मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं दास्तान फसाने अजायब जो लिखी गई है 1824 ईस्वी में लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो याद रखेंगे हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। कहां लिखी गई थी? तो याद रखेंगे कानपुर में। कानपुर में लिखी गई। इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है? पहली इशाअत की अगर हम बात करें तो 1843 ईस्वी में पहली इशाअत आई। इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर इसमें है उसमें है जाने आलम, याद रखेंगे जाने आलम है, और अंजुमन आरा। ये इसके जो है दो बहुत ही अहम नाम है, याद रखेंगे। अब मुझे आप बता दीजिएगा रजब अली बेकसरूर की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, क्योंकि ये दास्तान तो उन्हीं की है तो उनके बारे में हम क्यों ना गुफ्तगू करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा आपकी पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। क्यों भूल जाते हैं? आपके खतूत का एक मजमुआ भी है, क्या नाम है बताइएगा। तो आपके खतूत के मजमुए का नाम है इंशाए सुरूर। क्या नाम है? इंशाए सुरूर जो है आपके खतूत के मजमुए का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत थी, उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था। जमीन की जैसे प्यासी ना बुझती थी, प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदे नहीं अशरफियां बरस रही हूं। ये इक्तबास किस नॉवल से माखूज है? ऑप्शन देखिए जो आपके पास में है वो है फायर एरिया है, उदास नस्लें हैं, आग का दरिया है, और गौदान है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब आपने मालूम कर लिया होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन यानी गौदान। गौदान के बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे नॉवल निगारों के नाम बताएंगे। फायर एरिया किसका नॉवल है? इलियास अहमद गदी का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का। और गौदान मुंशी प्रेमचंद का। चलिए बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्ज ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोशिशें जमाना के मुक्तजा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? ऑप्शन देखिए आपके पास में यादगार गालिब हैं, हयात जावेद हैं, सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा हैं, आब हयात हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। देखिए यादगार गालिब, हयात जावेद, ये दोनों सवानह तसनीफात हैं किसकी? अल्ताफ हुसैन हाली की। सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा ये किसकी तसनीफ है? आब हयात के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा ये किताब है सैयद अब्दुल्ला की। किसकी किताब है? सैयद अब्दुल्ला की। आब हयात के मुसन्निफ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब हम लोग थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां
पहले तो नाम नोट कर लीजिएगा, आपका नाम था सैयद अहमद खान। क्या नाम था? सैयद अहमद खान। आपका नाम था सैयद अहमद खान। आपकी पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में। आपके वालिद का नाम क्या था, इसे भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मीर मुत्तकी। आपके सफरनामों में है मुसाफिराने लंदन और सफरनामे पंजाब। जरूर याद रखेंगे, मुसाफिराने लंदन आपके निसाब में भी इंक्लूड है। मुसाफिराने लंदन, सफरनामे पंजाब। एक आपकी किताब है आसारुस सनादीद, आसारुस सनादीद जरूर आप याद रखेंगे, आसार कदीमा से मुताल्लिक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के मुतहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में फोर्ट विलियम कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दारू तर्जुमा है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो मालूम होगा आप सबको, कई बार हमने बताया भी आपको, 1825 ईस्वी। बार बार चीजें इसलिए रिपीट करता हूं, जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन होगा, और जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे, बाद में जिन्होंने क्लास से अटेंड करना शुरू किया है, वो चीजें याद कर लें। और ये कॉलेज बंद कब हो गया था? 1877 ईस्वी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस मजमूए के इशात एक तरह का एतराफ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने यह बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में जानिसार अख्तर हैं, मीरा जी हैं, नून राशिद हैं, फैज अहमद फैज हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज ने अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी। तो आप मुझे बताएंगे फैज ने ये बात अपने किस मजमूए कलाम की तमहीद में लिखी है? किस मजमूए कलाम की तमहीद में लिखी है? उस मजमूए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, उस मजमूए का नाम है नक्शे फरियादी। क्या नाम है? नक्शे फरियादी की तमहीद में आपने ये बात लिखी है। फैज की सने पैदाइश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, साथ ही साथ मुझे बताइएगा फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज अहमद फैज के पहली शेर मजमूए का नाम क्या है? फैज अहमद फैज के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? फैज अहमद फैज का सफरनामा कौन सा है? और इसी के साथ साथ में फैज अहमद फैज की एक तसनीफ है मीज़ान। आप मुझे बताएंगे ये किस तरह की किताब है? तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में, 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, याद रखेंगे। आपके 7 शेरी मजमू को इसमें जमा कर दिया गया है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो भी याद रखेंगे, नक्शे फरियादी। वो है कौन सा है? नक्शे फरियादी। आपके खुतूत के मजमुए का नाम है सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या नाम बताया हमने? सुलेबी मेरे दरीचे में, जरूर जहन में रखिएगा। आपके सफरनामे का नाम है सफरनामे क्यूबा। क्या नाम है? सफरनामे क्यूबा। मीज़ान जो है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था अलग से, मीज़ान जो है आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ। क्वेश्चन था कि जेल में से कौन फैज का शेरी मजमुआ नहीं है? तो 4 ऑप्शन थे, 3 शेरी मजमुए थे, एक नहीं है, यानी मीज़ान। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मशरक़ी शहरियात में जेल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, मजनू गोरखपुरी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं, शबीहुल हसन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी शबीहुल हसन। अब आप मुझे बताएंगे उस किताब का नाम क्या है जो नफ्सियाती तनकीद पर है शबीहुल हसन की? तो नाम नोट कर लीजिएगा, उस किताब का नाम है तरगीबात। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट तसनीफ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं शबीहुल हसन की पैदाइश के बारे में और वफात के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1958 ईस्वी में लाहौर में, और 2012 ईस्वी में लाहौर में दहशत गर्दाना हमले में आपकी मौत हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अजीमाबादी के इस मिसरे शानी की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन में है, चारों को रीड कर लीजिए। चार मिसरे आपको दिए गए, फिर आप मुझे बताएंगे कौन सा दूसरा मिसरा होगा जिससे कि ये शेर मुकम्मल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, बश के साहिल पे अगर कोई सफीना आया। शाद अजीमाबादी। आप मुझे बताएंगे शाद अजीमाबादी का नाम क्या है। शाद अजीमाबादी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में मुझे बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। चलिए तो नोट कर लेते हैं। आपका नाम है, एग्जाम में पूछा गया नाम सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम है? सैयद अली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में पटना में, और आपका इंतकाल हुआ है 1927 ईस्वी में पटना में। आपके कई सारे शेरी मजमूए हैं जिनमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नगमे इल्हाम, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है नगमे इल्हाम। और इसी के साथ साथ में शर्व से मस्ती, इसे भी याद रखेंगे। एक और शेरी मजमुआ याद रख सकते हैं आप, मैं खाने इल्हाम। मैं खाने इल्हाम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में फरोगे हस्ती, इसमें खास स्टार्टिंग के तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नगमे इल्हाम, सर्विश मस्ती, मैं खाने इल्हाम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में से किसका इंतकाल कहां हुआ? सही जोड़िए, सही जोड़े की निशानदही कीजिए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। अच्छे से मैच कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से आप देखते होंगे बहुत थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करवाते हैं, इसलिए ताकि आपको एग्जाम में जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं हो। जब आप डिफिकल्ट सॉल्व करके जाएंगे तो आपको पेपर जो है आसान रहेगा। आसान से डिफिकल्ट की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल काम है। चलिए तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहां हुआ है? तो पटना में हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी का कहां हुआ है? कराची में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का कहां हुआ है? तो हैदराबाद में। इब्न इंशा का कहां हुआ है? लंदन में। अब इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से सब लोग बता दीजिए एक एक करके, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए उसी सीक्वेंस में। सबसे पहले अहमद जमाल पाशा के बारे में, देन मुश्ताक अहमद यूसुफी, देन उसके बाद मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, और लास्ट में इब्न इंशा के सने पैदाइश और सने वफात के बारे में सब लोग एक एक करके बता दीजिए जल्दी से। कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, चलिए नोट कर लेते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 1987 ईस्वी में पटना में। मुश्ताक अहमद यूसुफी, आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में टोंक राजस्थान में, और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, आपकी पैदाइश हुई है 1883 ईस्वी में, याद रखिएगा दिल्ली में, और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इब्न इंशा, आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में जालंधर में, याद रखेंगे जालंधर में, और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्न इंशा ने कहाँ का सफर कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब की रोशनी में जोड़िए, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है। इस सफरनामे में कुल कितने उन्वान है? पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इस सफरनामे में कुल कितने उन्वान है? तो याद रखेंगे इस सफरनामे में कुल 7 उन्वान है। चलिए उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी जर्मनी व लंदन का सफर कब किया था? नवंबर 1971 में। जापान का पहला सफर कब किया था? जुलाई 1972 में। फिलिपाइन का सफर कब किया था? दिसंबर 1972 में। जापान का दूसरा सफर कब किया था? जुलाई 1973 में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्न इंशा ने कहाँ का सफर कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब की रोशनी में जोड़िए। जैसा कि मैंने पीछे बताया था 7 उन्वान है, पीछे 4 आ चुके हैं, 3 यहाँ पे हैं। देखिए अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर जवाब बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी जापान का जो तीसरा सफर किया था आपने वो
जनवरी 1974 में किया था। लंका का जो सफर आपने किया था वो जनवरी 1964 में किया था। ईरान का जो सफर आपने किया था दिसंबर 1963 में। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वरूद मसऊद में मसऊद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात और वाकयात बयान किए हैं। वरूद मसऊद ऑटोबायोग्राफी है मसऊद हुसैन खान की। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछने वाले, आप मुझे बताएंगे इस खुदनविश के शुरू होने से पहले मसऊद हुसैन खान ने किस शायर की नज्म का मिसरा दर्ज किया है, जो कि मिसरा है दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू। ये किस शायर के नज्म का मिसरा है जो उन्होंने इस खुदनविश के शुरू होने से पहले इस्तेमाल किया है। तो याद रखेंगे ये इकबाल की नज्म हिमालय का मिसरा है। इकबाल की नज्म हिमालय का मिसरा है, जरूर आप याद रखिएगा। मसऊद हुसैन खान की पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। दूसरा है दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है। तीसरा है दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट खूब है। फोर्थ, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर जोर दिया जाता है। फिफ्थ, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उनसुर गालिब नजर आता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो जुमरे सही है वो देखिए, दूसरा जुमरा सही है, चौथा सही है और पांचवा जुमरा दुरुस्त है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। ये सभी क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। अब इसके बाद में हम कुछ जनरल चीजें आपसे पूछेंगे, आप उनके जवाबात मुझे बताएंगे, क्योंकि वो सभी चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा पूछी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे जवाबात देने के लिए। तो एक एक करके फैक्ट मैं आपसे पूछूंगा और उनके जवाबात आप मुझे बताते चलेंगे। जैसे पीछे हम लोगों ने किया था वैसे आज भी यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो पहला फैक्ट जो मैं आपसे पूछने वाला हूं आप मुझे बताएंगे, जल्दी से नोट भी कर लेंगे और बताइएगा। एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, किताब का नाम है फलसफा कलामे गालिब। फलसफा कलामे गालिब। फलसफा कलामे गालिब के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ में उर्दू लिसानियात, उर्दू लिसानियात के आप मुझे जवाब देंगे। एग्जाम जो आपके पास में होगा, हम आपके लिए सोच रहे हैं कि एक चीज रिवीजन का सेशन शुरू करेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम आपसे पूछेंगे और उनके जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। जिस तरह से हम लास्ट में करते हैं इस तरह का एक पूरा सेशन करेंगे, जिसमें कोशिश हमारी होगी कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर की जाए। आप लोगों की क्या राय है जरूर आप मुझे बताएं, क्या ऐसा शुरू किया जाए। उस सेशन का जो मैं नाम रखना चाहूंगा रिवीजन सेशन, उसका नाम मैं रखना चाहूंगा रिवीजन सेशन, जिसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक क्लास थोड़ी लंबी होगी। क्लास थोड़ी लंबी इसलिए होगी, वो रिवीजन सेशन होगा, अगर आप उसको अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प मिलेगी। आप सबकी क्या राय है, क्या इस तरह की क्लास शुरू की जाए। चलिए इन दोनों के जवाब मुझे बता दीजिए। तो फलसफा कलाम गालिब उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। क्या नाम मुसन्निफ का है, तो मुसन्निफ का नाम क्या है, शौकत सब्जवारी। आप जरूर जहन में रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट जरूर आप जहन में रख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी चीजें याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इन चीजों को मैं हटा देता हूं यहां से। चलिए अब कुछ जनरल चीजें मैं आपसे पूछता हूं, आप उनके जवाब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। जैसे किताब का नाम है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ, तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। किसकी तसनीफ है ये,
महमूद शिरानी की ये तसनीफ ज़रूर जहन में आप रखेंगे। चलिए कुछ और चीज़ें आपसे पूछते हैं, जैसे किताब का नाम है अफकार व मसाइल। अफकार व मसाइल किसकी किताब है? एक और नोट कीजिएगा, तख्लीकी अमल। तख्लीकी अमल किसकी तसनीफ है? तख्लीकी अमल किसकी तसनीफ है? जल्दी से जवाब बता दीजिए, सब लोगों को जवाब बताने हैं। तो पहले नोट कर लीजिएगा, अफकार व मसाइल के मुसन्निफ हैं एहतशाम हुसैन, तख्लीकी अमल के मुसन्निफ हैं वजीर आगा। तख्लीकी अमल के मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा। चलिए एक किताब और भी पूछना, जवाब बताइएगा। एक किताब का नाम है उल्वियत के बारे में। उल्वियत के बारे में ये किसकी तसनीफ है? उल्वियत के बारे में ये किसकी तसनीफ है? जल्दी से सब लोग जवाब बताएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका लॉन जाइनस। किसकी तसनीफ है ये? लॉन जाइनस की ये तसनीफ है, जरूर आप जहन में रखेंगे। चलिए एक बहुत ही अहम तसनीफ आपके सामने है, शेर शोर अंगेज। कई बार एग्जाम में तसनीफ पूछी जा चुकी है। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है? सब लोग जल्दी से जवाब बता दीजिए, शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। इस किताब के मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला फैक्ट जो आपसे पूछने वाला हूँ, आप मुझे बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कौल है, आप मुझे बताएंगे, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? इसी तरह का सेशन होगा जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखें बहुत सारे फैक्ट को आपके लिए प्रिपेयर करना, टाइप करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसी तरह डिस्कशन करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या जवाब हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, आप मुझे बताइएगा, वारदात। वारदात जो है किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से बता दीजिएगा, वारदात किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से नोट कर लीजिए। तो वारदात किसका शेरी मजमुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। वारदात किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट फैक्ट आप मुझे बताएंगे, देख रहे हैं नैन। देख रहे हैं नैन ये किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन ये किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन ये किसका ड्रामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। अब मैं कुछ किताबों के नाम आपको बताने जा रहा हूं, आप उनकी सने तसनीफ आप मुझे बताएंगे। जैसे किताब का नाम है यादगार गालिब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में हयात सादी, जल्दी से सब लोग बता देंगे इनकी सने तसनीफ। इसी के साथ साथ में हयात जावेद और मुकद्दमा शेर व शायरी, ये सभी जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली के तसनीफ़ात, इनकी सने तसनीफ़ आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं यादगार गालिब के बारे में। यादगार गालिब की सने तसनीफ़ है 1897 ईस्वी, हयात सादी 1886 और हयात जावेद 1901 याद रखेंगे। मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे चीज़ें रिपीट की जा सकती हैं। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से सब लोग जवाब मुझे बता देंगे। एक किताब का नाम है हमारी शायरी। एक किताब का नाम है हमारी शायरी, इसके मुसन्निफ कौन है? तो हमारी शायरी के मुसन्निफ हैं मसूद हसन रिजवी अदीब। क्या नाम बताया हमने? मसूद हसन रिजवी अदीब। ज़रूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में आप मुझे बताएंगे, एक जनरल सी चीज़ है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट भी हुई है, आप उनके जवाब मुझे बता देंगे। एक अफसाना है लंबी लड़की। लंबी लड़की किसका अफसाना है? जल्दी से जवाब बता दीजिए, लंबी लड़की किसका अफसाना है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। लंबी लड़की किसका अफसाना है? तो जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह बेदी। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं।